Good morning, students. 11th Commerce. We are going to start banking transaction. बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कुछ मैंने कल आपको कराई थी, अब उससे आगे हम देखते हैं। तो अभी देखते हैं एक बार रिपीट कर दें थोड़ा सा पीछे से। यहाँ से देखते हैं पॉइंट एंट्री नंबर 1, चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर्स। किसी डेटर्स से हमने चेक ले लिया और अगर उसने उसी दिन हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक को हम डेबिट करेंगे और जो राहुल जो गिवर है उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो बैंक डेबिट टू राहुल। ठीक है। नंबर 9 है चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर से अंकुर नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो अब क्या हुआ कि हमने जो है किसी अंकुर से हमने चेक ले लिया और चेक को जो है बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो इसके लिए फिर क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अंकुर। ठीक है। सबसे पहले तो सब बच्चे बुक परचेज कर लीजिए और विदाउट बुक क्या तरह क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट है नंबर 10। अब वो चेक था जो हमने चेक डिपॉजिट किया था अपने पास, उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जब तक हमने किसी से चेक लिया और उस चेक को जो है बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तो उससे कैश की तरह मानते हैं। हम इसे कैश इन हैंड भी लिख सकते हैं, चेक इन हैंड भी लिख सकते हैं। अगर चेक इन हैंड लिख रहे हैं तो यहाँ भी फिर चेक इन हैंड ही होगा। ठीक है। इसके बाद है डिपॉजिट चेक डिसऑनर्ड। अगर जो हमने चेक जब हमने बैंक में डिपॉजिट किया था तो एंट्री की थी बैंक डेबिट टू अंकुर। अब जब वो चेक डिसऑनर्ड हो गया तो यानी कि कैंसिल हो गया, अब वो चेक की कोई वैल्यू नहीं रही, तो फिर क्या होगा, अंकुर डेबिट टू बैंक। क्योंकि हमने पहले बैंक को डेबिट किया था तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें एक एक्सप्रेशन दे रखी है, व्हेन ए चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर इज डिसऑनर्ड ही अगेन become a debtors and personal of the debtor is debited, bank account is created since it becomes एक और creditor। ठीक है। यानी कि जब हमने चेक किसी का चेक बैंक में जमा किया था तो बैंक डेबिट टू अंकुर क्या होगा, अब हमने उसका डिसऑनर हो गया तो अंकुर डेबिट टू बैंक। उसके बाद है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। बैंक ने जो है इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो इंटरेस्ट जो है, अब जब बैंक हमारे से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद है इंटरेस्ट अलोड बाय द बैंक। इंटरेस्ट अलोड बैंक का मीन्स है कि सपोज करो आपके बैंक में 10,000 डिपॉजिट है, 11,000 का इंटरेस्ट लग गया, तो आपका जो बैलेंस था पहले 10,000 था वो 11,000 हो गया, यानी कि बैंक में अमाउंट बढ़ गई, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट रिसीव। उसके बाद है बैंक्स पेमेंट ऑफ फर्म्स बिहाफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर जो बैंक जो है फर्म की ओर से कोई भी पेमेंट करता है तो उसके लिए बैंक को क्रेडिट किया जाएगा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। उसके बाद है ड्यूज कलेक्टेड बैंक फर्म्स बिहाफ। बैंक ने कोई जो है डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, मतलब कहीं पर जो है कंपनी डिबेंचर वगैरह परचेज किए होंगे तो उसका डिविडेंड आ गया तो बैंक में आ गया, तो बैंक डिपॉजिट हो गया, बैंक में अमाउंट इंक्रीज हो गई, बैंक रिसीवर हुआ, तो बैंक डेबिट टू डिविडेंड जिसके रूप में वो इनकम आई है। उसके बाद है पेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश। तो बैंक लोन का अगर आपने पेमेंट किया है तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद है पेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इशू ऑफ चेक। अगर किसी भी चीज़ का पेमेंट, जब हम किसी भी चीज़ का पेमेंट जो है चेक से करते हैं तो उसके लिए बैंक को क्रेडिट किया जाता है, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। तो ये एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। सपोज करो आप इस ट्रांजैक्शन में क्या है कि जो है स्टेट बैंक से एसबीआई से पीएनबी में अमाउंट ट्रांसफर हो रही है, तो जो पीएनबी बैंक है वो तो हो गया रिसीवर और एसबीआई होगा गिवर। ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट पीएनबी, ठीक है, और टू बैंक एसबीआई। ओके। ठीक है। तो ये जो एंट्रीज हैं जो मैंने कल भी आपको कराई थी, इन्हें एक बार आप रिपीट कर लेना। इनमें कोई क्वेरी है तो आप मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अभी इसका एक इलस्ट्रेशन अभी हम एक्सप्लेन करेंगे।